दोस्तों, मोदी सरकार के मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी इकोसिस्टम की पूरी टीम जिन युवाओं को दहशतगर्दों की बी टीम बता रही थी, आज उनके साथ बातचीत के टेबल पर बैठने को मजबूर है। किस बड़े मंत्री के साथ कोकरोच जनता पार्टी की बातचीत शुरू हो गई है, पूरी कहानी से सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे। यह भी बताएंगे कि संसद में कंगना रनौत ने क्या बकवास की है युवाओं के प्रोटेस्ट को लेकर, और इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को कैसे सुनाया है, मोदी सरकार को कैसे सुनाया है जब लाठीचार्ज की खबर सामने आती है युवाओं की प्रोटेस्ट पर। पहले बात करते हैं कि सरकार क्या डबल गेम खेल रही है। डबल गेम है बातचीत करना और एक्शन की तैयारी रखना। डबल गेम का पहला सीन आप देखिए, जहां कोकरोच जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट करने वालों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने का आरोप लगाया है। यह वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें आंसू गैस दिखाई दे रही है और प्रदर्शनकारी तीतर बीतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोकरोच जनता पार्टी ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि क्या यह युद्ध का मैदान बन गया है। इसके बाद सवाल उठाया गया है कि क्या पुलिस शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करने वालों पर ऐसे आंसू गैस का इस्तेमाल करेगी। आगे पीएम मोदी से सवाल किया गया है कि क्या हम एक डेमोक्रेसी अब नहीं रह गए हैं। पहले आपकी सरकार ने 1 महीने तक इस आंदोलन को इग्नोर किया, उसके बाद इस तरह पीसफुली मार्च करने वालों पर आपकी सरकार अटैक कर रही है, क्यों सर? ये मैसेज दिखाया है कोकरोच जनता पार्टी ने, ये आप देख सकते हैं। इसमें क्या दिखाया गया है, ये मैसेज दिखाया है एक मोबाइल का, जिसमें मैसेज आया है कि सरकार के निर्देशानुसार आपके क्षेत्र में इंटरनेट सेवा अगली सूचना आने तक बंद कर दी गई है। यानी जंतर मंतर के आसपास के एरिया में इंटरनेट सर्विस बंद करने का आरोप लगाया है कोकरोच जनता पार्टी ने। और उस बीच खबर यह भी सामने आई कि कोकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रंका और इसके अलावा सौरभ दास को पुलिस ने बुलाया। पहले बड़े अधिकारियों ने बातचीत की, उसके बाद कोकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता बोले कि हम आपके साथ सीधी बातचीत नहीं कर सकते, या तो प्रधानमंत्री या कोई बड़े मंत्री, मोदी सरकार के ऐसे मंत्री जिनकी थोड़ी बहुत चलती है, उनके साथ ही बातचीत की जा सकती है। उसके बाद 12 बजे के करीब सौरभ दास क्या पोस्ट करते हैं वो बताते हैं। 11:52 पर कहते हैं कि आशुतोष रंका और मैं कोकरोच जनता पार्टी के बिहाफ पर मीटिंग करने जा रहे जेपी नड्डा के साथ। यानी मोदी सरकार के कद्दावर मंत्री जेपी नड्डा ने मीटिंग करने के लिए बुलाया है कोकरोच जनता पार्टी के उन युवाओं को जिनको बहुत हल्के में लिया था बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार के मंत्रियों ने और आईटी सेल वालों ने। अब बड़े बड़े मंत्री बातचीत करने को मजबूर हैं क्योंकि युवाओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है इन युवाओं के समर्थन में। एक सेंटीमेंट खड़ा हो गया है। हजारों युवा आज दिल्ली की सड़कों पर हैं। मेट्रो स्टेशन से लेकर सड़कों पर नारे लग रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ और इस बात के खिलाफ कि कैसे पेपर लीक होते हैं, कैसे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो सरकार इस सेंटीमेंट से अब लगता है कि डर गई है, इसीलिए जेपी नड्डा के साथ बातचीत हो रही है। आगे सौरभ दास कहते हैं कि हमारी मांग बिल्कुल क्लियर है, देश का युवा एक बड़ी संख्या में इकट्ठा हुआ है तो हम जीतेंगे, ये निश्चित दिखाई देता है। ये सौरभ दास ने पोस्ट किया है। तो बातचीत का दरवाजा खोला है सरकार ने, अच्छी बात है। लेकिन अब भी बीजेपी सरकार के मंत्रियों का, सांसदों का अहंकार किस लेवल पर है। कंगना रनौत का बयान हम आपको सुनाते हैं। कंगना ने क्या बकवास की है युवाओं के इस प्रोटेस्ट को लेकर और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए क्या कहती हैं, जरा सुनिए। देखिए, ये जो हमारा संसद का सत्र होता है ये इसीलिए होता है कि सब मुद्दों का जो है वो विस्तार पूर्वक जो है हम लोग डिस्कस कर सके और सरकार की जवाबदेही सब चीज के लिए होती है, उसी के लिए होता है। और हम लोग चाहते हैं कि सत्र चले और जो है ये अपने प्रश्न जो है वहाँ रखे। लेकिन अगर हुड़दंग करेंगे और वहाँ पे उत्पात मचाएंगे और जैसे जिस तरह से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुना है वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है। अगर आपको इतना ही है तो आप भी खड़े हो जाइए। तो आप आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कि आपको किसको सैक करिए, किसको रखिए। तो ये आर्म ट्विस्टिंग अच्छी नहीं है। मतलब सरकार की कोहनी नहीं मरोड़ सकते, आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकते, ये कहना है कंगना मैडम का। लोकतंत्र में चुनाव जीतना ही सब कुछ नहीं होता। जो मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, वही सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। कई बार चुनी हुई सरकारों को भी आंदोलनों के सामने झुकना पड़ता है। बीजेपी ने भी ऐसे आंदोलन को सपोर्ट किया है। जब बाबा रामदेव ने आंदोलन किया, अन्ना हजारे ने आंदोलन किया, तब तो बीजेपी के नेताओं ने नहीं कहा कि भैया आप सरकार की आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकते। क्या चुनाव जीतने के बाद कुछ भी कर सकती है सरकारें?
क्या जनता वोट देने के बाद अपने मुंह पर टेप चिपका ले? क्या कंगना के बयान के ये मायने हैं? जब सरकार को सत्ता का अहंकार हो जाता है और जब गलती होने पर जवाबदेही तय नहीं होती, तब जनता को ऐसे आंदोलन करने पड़ते हैं। कंगना को लोकतंत्र का ये पाठ भी पढ़ने की जरूरत है। एक तरफ इमरजेंसी जैसी फिल्म बनाती है कंगना रनौत और दूसरी तरफ ऐसे तानाशाही वाली बातें करती हैं कि चुनाव जीत गए तो सब कुछ हासिल कर लिया, सरकार अपनी मर्जी से ही सब कुछ करेगी, लोकतंत्र ऐसे नहीं चलते हैं। इसके बाद कंगना की इस बकवास के बाद आप अखिलेश यादव का बयान भी सुनिए। अखिलेश यादव ने क्या कहा। ये सरकार नहीं अहंकार है। और जो श्रद्धांजलि में भेदभाव करते हो, जब लाखों लाख और करोड़ों लोग और करोड़ों परिवार इस आंदोलन से जुड़े हों, जिन बच्चों की जान गई उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं, इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार को। और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र नौजवान युवा जब यहाँ आए हैं और वो चाहते हैं सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती है। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहे अपनी बात कहने, तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं, वो दे रहे हैं। सरकार ऐसे ही है। और सरकार के अगर पन्ने पलटें, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में थी, 1 साल का मेडिकल का कोर्स जीरो हो गया था, सेशन जीरो हो गया था। ये बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ये कोशिश रहती है घोटाला करने हैं। और पेपर लीक में जितने लोग शामिल होते हैं वो भाजपाई हैं। यूपी में बाकायदा ऑडिट किया हम लोगों ने और एक किताब जारी की और जारी करके ये बताया कि कितने पेपर लीक हुए हैं। कोई दोषी नहीं पकड़ा गया आज तक। 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, लेकिन कोई भी दोषी नहीं पकड़ा गया। इसलिए नहीं पकड़ा गया क्योंकि बीजेपी के लोग उसमें शामिल रहे। और नौकरी न देना इसलिए भी सरकार करती है क्योंकि आरक्षण देना पड़ेगा। अगर सरकारी नौकरी होगी तो आरक्षण देना पड़ेगा। ये भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे, आउटसोर्स से करेंगे तो भ्रष्टाचार कर पाएंगे। जब नौकरी सरकारी मिलेगी तो बजट से पैसा जाएगा। दुख है कि आज लाठी चली है। मैं अपने युवा सांसदों से कहूंगा कि जिन बच्चों पर लाठी पड़ी है और जंतर मंतर पे अगर वो मिलने जाना चाहते हैं तो जाएं, मिल करके आएं और पार्टी का संदेश दें कि हम उनके साथ हैं। तो अखिलेश यादव सवाल उठाते हैं कि जब देश की कई दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई, तो जिन युवाओं ने पेपर लीक की वजह से जान गंवाई, जिन परिवारों ने अपने लाडलों को लाडलियों को खो दिया, उन्हें श्रद्धांजलि आखिरकार क्यों नहीं दी गई। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया और मोदी सरकार को घेरते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने गरजते हुए क्या बोला। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुनिए। सर, आई एम थैंकफुल टू यू. You have given me an opportunity to put forth my views about this paper leak and NEET examination घोटाला. And no, चंदा चोरी तो है ही है, सब उसके समर्थक उधर बैठे हैं, लेकिन सर ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है। गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे ही अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, उपराष्ट्रपति जी सभा की कार्रवाई को स्थगित कर देते हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात तक पूरी नहीं कर पाते। वो सवाल उठाते हैं कि लाठीचार्ज आखिरकार क्यों किया गया। युवा बातचीत करना चाहते, संवाद करना चाहते हैं, पेपर लीक को लेकर जवाबदेही तय करना चाहते हैं। जब विपक्षी सांसद लगातार ऐसी मांग कर रहे हैं तो बीजेपी के नेता अहंकार में कहते कि सरकार की कोहनी नहीं मरोड़ सकते। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही पब्लिक मीटर को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।